मंत्री रहता हूँ। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। मैंने देखा जितने भी क्षेत्रीय दल टूटे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक, वो अपनों की ही बगावत से टूटे हैं। अपने लोगों ने बगावत की और ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े। पलानी स्वामी से लेकर पनीर सेल्वम तक और शिंदे से लेकर अजित पवार तक। अब टीएमसी का उदाहरण है या फिर पासवान फैमिली का इशू हो, आप हर तरफ देखेंगे कि क्षेत्रीय दल लगातार दिनों दिन चुनाव दर चुनाव कमज़ोर, ताकत से बाहर और इरेलीवेंट होते जा रहे हैं। धन्यवाद ब्रजेश जी। भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट रूप से घोषित कर रखा है कि आने वाले दिनों में केवल 2 ध्रुवीय चुनाव होंगे। आप जेपी नड्डा साहब का बयान याद कर लीजिए, जब उन्होंने बिहार पटना में बयान दिया था, पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कभी छुपाया नहीं कि वह क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती। और जो दल खत्म हुए हैं या कमजोर हुए हैं जी, वो वही दल हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कंधा दिया है। जिन राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी का अपने अपने राज्यों में विरोध किया, उनके सामने यह संकट नहीं आया। चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल हो, उसने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, हरियाणा में 2 टुकड़ों में बंट गए। विधानसभा के चुनाव में उनका क्या हश्र हुआ आपके सामने है। शिवसेना ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया, बाला साहब ठाकरे साहब के जमाने से ही। उन्हीं से दौर में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ क्या किया आपके सामने है। आप नवीन पटनायक का आपने उल्लेख किया, हर मौके पर बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की, उनका भी असर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में आप याद कीजिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते थे, बाद में राष्ट्रपति हुए प्रणब मुखर्जी साहब। उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अगर आ रही है तो उसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं, और ये गलत भी नहीं है। ममता बनर्जी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन मैं आपको एक कुछ पिछले उदाहरण याद दिलाना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी जब ताकत में थी तो क्षेत्रीय छत्रपों का जीना मुहाल की हुई थी। और आप कहेंगे तो मैं ऐसे उदाहरण भी आपके सामने रखूंगा। शरद पवार हों, ममता बनर्जी हों, उत्तर प्रदेश के ताकतवर कांग्रेस नेता रहे हों, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा क्षेत्रीय दलों को कमजोर किया, ताकत से बाहर किया, ताकि दिल्ली हाई कमांड के पास वो ताकत रहे। ब्रजेश जी जो आपने उदाहरण दिए वो कांग्रेस के नेताओं के उदाहरण दिए आपने। आप एक पार्टी का नाम बताइए जिसके साथ गठबंधन में कांग्रेस रही हो और उसको उसने बांट दिया। सर मैं उदाहरण के साथ रखूंगा। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को 6 विधायकों को समर्थन किया, 6 के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी खा गई उनके। ठीक, और तो जो बहुजन समाज पार्टी की जो विधायक थे, चाहे एमआईएम के विधायक थे, वो आरजेडी में चाहे जेडीयू में शामिल हो गए। यह पार्टी को तोड़ना नहीं है ना, सवाल इस बात निकल जाती है सर कांग्रेस, मान अजगर है सर। आप सोच, लेकिन आप जो आपने बात कही, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी नहीं छोड़ा है जी। और ये बाकायदा सामने, आप यह कोई छिपने वाली बात नहीं है। शिवसेना के विधायकों को कैसे ले जाया गया, कहां ले जाया गया, चार्टर पेन कहां दिए गए, होटल में कहां रुके, सबके सामने है वो। ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी इससे इनकार भी नहीं करती। सर मैं ये कहना चाहता हूं, ये दोनों खतरनाक हैं। कोई टांग में गोली मारता है और कोई सीधे, ये दोनों उस नेचर के। मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की तुलना में कांग्रेस की भूमिका थोड़ी कम है। हाँ, थोड़ी कम हो सकता है कि दोनों ये चलिए टांग में गोली हाफ इनकाउंटर करती है। हाँ, नहीं, मैं नहीं, कांग्रेस के लोग करेंगे। लेकिन भारत जो टूटन की बात आपने कही, तो टूटन कहां नहीं हुई सत्ता में जाने के बाद। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से कल्याण सिंह साहब अलग हुए, मध्य प्रदेश से बीजेपी से उमा भारती जी अलग हुई, झारखंड से बीजेपी से बाबूलाल मरांडी साहब अलग हुए। सबके सामने है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है। पार्टियों से अलग होना ये कोई इतना बड़ा आरोप नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि नहीं ये पार्टी खत्म हो गई। बीजेपी जैसी अनुशासित और संगठित पार्टी के साथ भी ऐसा। आप मुझे बताइए टीएमसी की टूट का कारण क्या है? टीएमसी के साथ अब मैं भी बात पे आ रहा था। टीएमसी की स्थिति, टीएमसी को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। इसलिए भूमिका उसकी है कि वह एक मजबूत टीएमसी स्वीकार नहीं कर सकती है पश्चिम बंगाल। और या पश्चिम बंगाल क्या राजनीतिक कल्चर भी है। टीएमसी जब सत्ता में आई, उसने बुरी तरह से कमजोर कर दिया वामपंथी दलों को, कांग्रेस को। जितने वामपंथी दलों के कार्यालय थे उस पर टीएमसी के लोगों का कब्जा हो गया। वामपंथी दलों के लोग, कांग्रेस के लोग टीएमसी में शामिल हो गए। आज जो ऋतुव्रत बनर्जी साहब हैं, वो सीपीएम से आए हुए नेता हैं, वो टीएमसी के मूल नेता नहीं है।
खूब दल बदलों को जगह दिया गया। वही कल्चर इस समय है, और इस केवल इसलिए है कि अगर आप अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर करेंगे तब आप अपनी राजनीतिक ताकत को आप बढ़ा लेते हैं। पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। पश्चिम बंगाल टीएमसी कभी भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है। वो तो कांग्रेस से निकली, लोग आते गए, जुड़ते गए, उन्होंने एक पार्टी बना लिया, 15 साल तक सत्ता में रही। जी। सत्ता से हटने के बाद पार्टी को बचाए रखना आमतौर पे निश्चित रूप से उन पार्टियों के लिए बहुत कठिन है जो किसी विचारधारा के आधार पर अपने आप को नहीं बढ़ा रही। तो डीएमके भी मतलब आप सत्ता ये से कह रहे हैं अलग- कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पर आप ये देखें कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका जो सत्ता में शेयर हो या राजनीतिक हिस्सेदारी है, ये लगातार सिकुड़ रही है, कमजोर हो रही है। मैं ये आज की डिबेट में मूल मुद्दा रखना चाहता हूँ। टीएमसी तो चलिए एक अभी डिबेट करने का बहाना है, और उदाहरण देखिए, पांडे जी जुड़े थे और जैसे ही मैंने अपना स्पीच खत्म की, भाई ने फोन बंद किया और वीडियो बंद कर दिया। आपके सामने डर देखिए। नहीं, ये अब और मैं अगली बार रिस्क नहीं लूंगा, स्टूडियो बुलाऊंगा और एक गार्ड लगा दूंगा कि भागने न पाए। टीएमसी के साथ, और केवल इतना ही नहीं ना कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या क्या किए जा रहे हैं, सबके सामने है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई विचारधारा के स्तर पर लोग छोड़ करके तो ये बताइए कि ये एक हार से ये हालत हो गई, ये समाजवादी पार्टी पर ये फार्मूला क्यों नहीं लगा? वो कैसे बच गए? इसलिए कि वो गैर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से असहमत हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ है। उन समर्थकों को बहुजन समाज पार्टी अपने साथ नहीं रोक पाई। क्यों? कि उसकी निकटता बीजेपी के साथ दिखाई पड़ने लगी। जी। समाजवादी पार्टी अगर बीजेपी का कोई समर्थक है तो वह किसी अन्य दल के माध्यम से बीजेपी को सपोर्ट करने क्यों जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया। बीजेपी के साथ जाएगा। कृपया